इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल करते हैं एक वाक़या के तौर पर। वाक़या में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या सुनाया अपने सहाबा किराम को। कहा कि बनी इस्राइल में एक आदमी था जो मालदार आदमी था। बनी इस्राइल में एक मालदार आदमी था। हमसे पहले कौन उम्मत थे बहुत ज्यादा चर्चे में बनी इस्राइल। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा इनाम किया था, बड़ा इनाम किया था, बड़ा इज्जत किया था बनी इस्राइल को अल्लाह तबारक व तआला। तो बनी इस्राइल में एक बहुत मालदार आदमी था। अपनी जिंदगी गुजारा उन्होंने। जब उनका मौत का वक्त करीब आ गया तो अपने बच्चों को उन्होंने बुलाया। कहा मेरे बेटे, क्या मैंने तुम लोगों को किसी चीज की कमी रखी? दुनियावी एतबार से, दुनिया के सारे सामान के एतबार से? हाँ नहीं अब्बू, हर चीज आपने हमें दी। आप तो मालदार इंसान थे। कहा मेरे बेटे, तुम लोगों को तो हर चीज मैंने दिया जो अभी इस दौर की दुनिया में पाया जाता है, सारी चीजों को दिया। लेकिन मेरे बेटे सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह की इबादत नहीं की और अभी के दौर में कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसको मैंने नहीं किया है। सारे गुनाह को मैंने किया है। कोई ऐसा गुनाह हमारे मुआशरे में नहीं पाया जाता जिसको मैंने किया नहीं हो, यानी सारे गुनाहों को किया है मैंने। और जब मेरा अब मौत का वक्त करीब आया, दोस्तों, कोई आदमी कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना ही मालदार क्यों ना हो, या कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, जब जवान होता है तब तो जैसे तैसे जिंदगी गुजारता रहता है। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आता है, कांपने लगता है, थर-थर कांपने लगता है डर से। जब मौत के फरिश्ते को देखने लगते हैं, दुनिया की सारी चीजें वो भूल जाता है और आखिरत को याद करने लगता है। आखिरत को याद करने लगता है। तो उस आदमी ने भी अपने बच्चों से कहा कि मेरे बेटे, हमने दुनिया में बहुत सारी बुराइयां की हैं, बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, और मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लाश को दफन नहीं करना है, दफनाना नहीं है, यानी मट्टी नहीं देना है उसको। क्या करना है? मेरे लाश को ले जाकर के जला देना है, चिता बना करके जला देना है। और जलाने के बाद वो राख जो है, छाल जिसे कहते हैं राख, उसको क्या करना है? सारे को पीस देना है, सारे को पीस करके पाउडर बना देना है। और फिर क्या करना? उस राख को कुछ को पानी में बहा देना, कुछ को हवा में उड़ा देना, आंधी तूफान में उड़ा देना। कहा अब्बू जान, ऐसा क्यों करेंगे हम आपके साथ? कहा मेरे बेटे, मैं जो कह रहा हूं वो करना है। इसलिए कि मैंने कभी अल्लाह ताला की इबादत नहीं की दुनिया के अंदर, और सारे गुनाह किए हैं जो अभी के माहौल में पाया जाता है। और मुझे ये डर है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरने के बाद बहुत ही ज्यादा सख्त सजा देगा। इसलिए जब हमारे लाश को आप ऐसे कर देंगे, जलाए हुए वो राख जो है सारे या पानी में बहा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, हो ना हो अल्लाह तबारक व तआला उसको इकट्ठा नहीं कर सकेगा। मैं दिमाग को ना समझा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको हो ना हो इकट्ठा नहीं कर पाएगा, फिर हमसे हिसाब किताब नहीं लेगा, हम गुनाह से बच जाएंगे। जब उनका इंतकाल का वक्त आ गया, इंतकाल हो गया, बच्चों ने वैसा ही किया, रिश्तेदारों ने वैसा ही किया जिस तरीके से उन्होंने वसीयत की थी। सारे राख जो था, किसी को कुछ को दरिया में बहा दिया, कुछ को हवा में तूफान में उड़ा दिया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जात वो है जिसको किसी काम को करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला को जब कोई चीज को करना चाहता है तो सिर्फ कहता है कि कुछ हो जा, बस हो जाता है। क्या कहता है? कुछ हो जा। किसी काम को जब करना रहता तो सिर्फ बोल
सारे इकट्ठा कर दिया, हवा को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जमा करके उस पर जान डाल दिया और फिर उससे सवाल किया कि बताओ तुमने ऐसे क्यों किया। अल्लाह ताला हर चीज को जानता है,